Good morning, everyone. I, Abhishek, welcome you to the Indian Polity Class 4th lecture. हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ मेजर कमेटीज़ के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपने वो सब पॉइंट्स याद कर लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो अब हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना 4th लेक्चर। हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में लास्ट पढ़ा था, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। टोटल 7 मेंबर थे। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था और अदर मेंबर्स जो थे इसके अय्यर जी, अयंगर जी, सदुल्ला जी, मुंशी जी, मित्तर जी, खेतान जी। ये सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन लेके आए थे। इस प्लान को हिंदी में मन बाटन प्लान भी बोला गया है। यह आया था 3 जून 1947। फिर 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 1947 पास किया गया। पास नहीं, इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फिर ये पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को। अब ये तीनों चीज़ें एक सीरीज़ में हैं। जैसे 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था, इसका मेन कंसेप्ट था डिवीज़न का, कि एक सेपरेट पाकिस्तान होगा और एक इंडिया होगा। प्रोविंसेस जहाँ चाहे वहाँ जाके मिल सकते हैं या फिर आज़ाद भी रह सकते हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर रहा था लास्ट तक। उसके बाद 4 जुलाई 1947 को एक इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि 18 जुलाई 1947 को पास हो गया था। अब इस जो ये बिल था जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके प्रोविज़न्स क्या क्या थे। अब इसके प्रोविज़न्स इस तरीके से थे कुछ। इट फिक्स द डेट ऑफ 15 अगस्त 1947 फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें 15 अगस्त 1947 फिक्स की गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस की डेट। फिर इसमें बोला गया था, देयर शैल बी 2 डोमिनियन नेमली इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दे शैल हैव देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। कि 2 डोमिनियन होंगी, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे। Princely states will be free to either merge with any of them or they may have their independent status। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स मीन्स जिनको राजा ओन चलाते थे, तो इस तरीके के जो स्टेट्स थे उनको छूट दी गई थी, वो जाके किसी में भी इंडिया पाकिस्तान में मिल सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन come into force India will be governed on the basis of Government of India Act 1935। तो जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं होता है, जब तक इंडिया को गवर्न किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही वो एक्ट है जहाँ से हमारा ऑलमोस्ट 75% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, अब नेक्स्ट, ये कुछ डेट्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और काफ़ी बार पूछी जाती हैं, कि जैसे 24 जनवरी 1950 को जो 3 मेजर काम थे वो जो हुए थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अडोप्टेड नेशनल एंथम अडोप्ट किया था, अडोप्टेड नेशनल सॉन्ग अडोप्ट किया था, और फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी जो बनाए गए थे वो 24 जनवरी 1950 को हुए थे। तो ये तीनों काम हुए थे 24 जनवरी 1950। फिर नेक्स्ट है, फ्लैग कब अडोप्ट किया गया था। हमारा जो फ्लैग है ट्राई कलर, उसको अडोप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है वो कब अडोप्ट किया था, 22 जुलाई 1947। तो इसको प्लीज़ याद रखें, आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, प्रेम्बल। प्रेम्बल होता क्या एक्चुअली, आप अगर कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उस बुक में है ना, सबसे पहले पेज पे आप प्रेम्बल ही देखेंगे। प्रेम्बल में एक्चुअली
जो उस बुक के थ्रू राइटर का मोटिव होता है वो लिखा होता है प्रियम्बल में। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोटिव है वो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अब प्रियम्बल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऑन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which was passed on 22 जनवरी 1947 which became preamble of our constitution। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हुआ और यही हमारा प्रियम्बल बना कॉन्स्टिट्यूशन का। अब एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो प्रियम्बल है उसमें भी सबसे पहली लाइन लिखी गई है वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव्स आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं जो अलग अलग अमेंडमेंट से ऐड किए गए या हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में थे। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि नाइदर डिपेंडेंट नोर ए डोमिनियन। मतलब जो इंडियन स्टेट है, जो इंडिया है, वो अब किसी दूसरे राज्य या देश के अधीन नहीं है और ना ही किसी पे डिपेंडेंट है। ये वर्ड सोवरेन इसीलिए जो ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल में, उसका ये मीनिंग है सोवरेन का। फिर नेक्स्ट एक वर्ड है हमारे प्रियम्बल का सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल और नो रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। या तो सभी धर्मों का इक्वल रिस्पेक्ट या किसी धर्म का कोई रिस्पेक्ट नहीं, ये मतलब होता है सेक्युलर का। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पीपल ही अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, वोट देते हैं, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। अब ये जो सोशलिस्ट, इस वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का मतलब आता है टू फॉर्म अ सोशल वेलफेयर स्टेट। अब सोशल वेलफेयर स्टेट मतलब जो सोसाइटी के, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, एक ऐसा स्टेट, ना कि खुद के वेलफेयर के लिए या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना जो सभी, जितनी भी हमारी पब्लिक है, उसका वेलफेयर देखे। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? हेड ऑफ द स्टेट और जो कंट्री इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो हेड ऑफ स्टेट होता है कंट्री का, उसको इलेक्ट किया जाता है जहाँ पे, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। फिर आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब एकता, एकता को बनाए रखना अपने देश की, एकता और अखंडता। अब इसमें भी जो हमने वर्ड्स डिस्कस किया है, इसमें 3 वर्ड्स हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, फिर इनको बाद में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब एक ये मैंने रेड पेन से कुछ लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक्ट एज, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की तरह एक्ट कर रही थी तो उसके चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन जब वही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई, तो उसके चेयरपर्सन कौन थे? जीवी मालवंकर जी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिए गए थे। अब नेक्स्ट आता है प्रेम्बल इज अमेंडेड ओनली वन टाइम इन 1976 बाय 42nd अमेंडमेंट। जो हमारा प्रेम्बल हुआ है वो एक ही बार अमेंड हुआ है आज तक, उसमें ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे जब, और कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। अब नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अमेंडेड 101 टाइम्स। अब शायद ये नंबर चेंज हो गया है, 103 या 4 तक पहुंच गया है, एक बार आप इस चीज़ को चेक कर लेना।
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इतनी बार अमेंड हो चुका है, 104 या 103 है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं अभी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, अब कुछ केसेस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, कुछ ज़्यादा मतलब डीप नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ इन केसेस का मेन आउटकम क्या था हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।